बुनियादी तौर पर तो देखा जाए ये 9 रुकनी बेंच से बात 3 रुकनी बेंच पर आती दिखाई दे रही है। इस वक्त कमरा अदालत नंबर 1 का मंजर ये है कि कमरा अदालत में 3 कुर्सियां लगा दी गई हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस उमरताब बंदयाल और उनके साथ जस्टिस जाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर अब ये केस सुनेंगे। इस हवाले से अगरचे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में जब आज 4 रुकनी बेंच बैठा तो उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आकर कहा कि जस्टिस जमाल बंदूखेल कल तक इस बेंच का हिस्सा रहना चाहते थे, मगर अब वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहते। जस्टिस जमाल बंदूखेल ने अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने कहा कि मुझसे मुशावरत नहीं की गई। 184(3) का जो मामला था जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन ने फैसला दिया था और उसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन इस बेंच से अलग हो गए थे। उसके बाद जब 3 जज साहिबान की जानिब से ये फैसला किया गया, इस बेंच के 3 जज साहिबान की जानिब से, तो मुझसे मुशावरत नहीं की गई। ये खुली अदालत में फैसला नहीं किया गया कि इस केस को जारी रखना है और उन्होंने कहा कि लगता है कि मैं इस बेंच में मिसफिट हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस अदालत पर रहम करे। उन्होंने ख़ुद को अलग कर लिया। तो जब उन्होंने ख़ुद को अलग कर लिया, वो मज़ीद कुछ कहना चाहते थे, तो जिसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि बहुत शुक्रिया, और उसके बाद वो अदालत जो है वो बर्खास्त कर दी गई, बेंच तहलील हो गया। अब ये 3 रुकनी बेंच जो है उसके लिए 3 कुर्सियां लगा दी गई हैं और अब से कुछ देर बाद इस केस की समाअत मुतवक्के है। जो कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से फैसला दिया गया था, वो एक बड़ी रुकावट समझी जा रही थी, उसको एक सर्कुलर के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया। उसको कहा गया कि ये डिसरिगार्डेड इसको समझा जाए। उसकी रीज़न ये है कि 5 रुकनी लार्जर बेंच ये फैसला दे चुका है कि अज़ खुद नोटिस लेने का मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ये पावर्स हैं, तो ये एक तरफा तौर पर एज्यूम किया गया ये जुडिशल पावर्स। और ये जो 20 नंबर्स वाला जो मामला था, इसमें इस तरह का मामला टेकअप करके ये अज़ खुद पावर एक्सरसाइज की गई जो कि नहीं की जा सकती थी, और ऐसे में एक सर्कुलर के ज़रिए एक जुडिशल ऑर्डर जो है उसको कहा गया कि ये डिसरिगार्डेड है। तो इस हवाले से जब ये सर्कुलर जारी हो गया तो 3 जज साहिबान का जब तहरीरी हुक्मनामा आया तो उस पर एतराज़ किया गया और ये कहा गया कि इस प्रोसीडिंग को आगे चलाया जाना चाहिए। तो जस्टिस जमाल खान बंदूखेल ने इस पर उन्होंने अदम इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने कहा कि इस तरीके से कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ना चाहिए था, मुझसे मुशावरत नहीं की गई थी, इसको खुली अदालत में सुना जाना चाहिए था। यही वजह है कि जस्टिस जमाल खान बंदूखेल भी अब चूंकि अलग हो गए हैं, तो जो 9 रुकनी बेंच 22 फरवरी को बना था, उसके बाद अब ये बात 3 रुकनी बेंच तक मुख्तलिफ मराहल से होती हुई पहुंच चुकी है। तो अब एक बात तो वाज़े हो चुकी है, वो बात ये वाज़े हो चुकी है कि ये मामला सुना जाना है, ये मामला आगे चलना है। और वो जो 3 जज साहिबान हैं जो इससे पहले भी इकरार दे चुके हैं कि ये इंतहाई अहमियत का मामला है, एक आइनी अहमियत का मामला है, अवामी अहमियत का मामला, फंडामेंटल राइट्स का मामला है, तो इस मामले को 3 जज साहिबान जो हैं अब वो सुनेंगे और ये केस अब आगे बढ़ेगा। जी अदील, अब गालिबन 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। आज 5वीं समाअत है, तो दलाइल का आगाज कौन करेगा, कहाँ से आगाज होगा? जी, दलाइल का आगाज़ वहीं से होगा जहां से ये मामला रुका था, जहां से इस मामले पे ब्रेक लगी थी और उसको एक बड़ा धचका उस वक्त इस मामले में लगा जब आप हमारे साथ ही रहिएगा। जमाल बंदूखेल साहब ने जो है वो समाअत से माजरत की है, लेकिन उन्होंने जिस बुनियाद पे माजरत की है वो सुप्रीम कोर्ट के एतबार होना चाहिए, यकीन है, यकीन करना चाहिए। उन्होंने अपने इख्तलाफी नोट में जो बातें लिखी हैं वो इंतहाई अफसोसनाक इस हवाले से नहीं कि ये उन्होंने इख्तलाफी नोट दिया है, अफसोसनाक इस हवाले से कि अगर इंसाफ के आला तरीन मनसब के ऊपर बैठे लोग जो हैं वो इन रवैयों का इजहार करेंगे, जो रवैया उन्होंने उसमें बयान किया है कि फ़ैसला लिखते वक्त मुझसे मुशावरत नहीं की गई, मेरी राय ही नहीं ली गई और फ़ैसला जो है वो तहरीर कर दिया गया, ये इंतहाई जो है वो
अफसोसनाक बात है। ये एक कौमी साने से कम ये बात नहीं है। ये आज पूरी कौम को, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो बार्स हैं, जो बार्स की मुंतखब लीडरशिप है, ये उनके लिए सबसे पहले ये एक अलमिया है कि ये बात जो है वो सामने आई है। दूसरा अलमिया ये है कि काजी फैज़ ईसा की सरबराही में एक लार्जर बेंच ने जो है वो फैसला दिया, फुल बेंच, लार्जर बेंच ने